परम पिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आज हम बताएंगे कि इस संसार में व्यक्ति एक दूसरे से दुखी क्यों है और उस दुख का कारण क्या है। सतगुरु कबीर साहब ने बताए हैं अपनी वाणियों में, उन्होंने एक निंदक का अंग दिया है। और वैसे भी संसार में हमको तमाम प्रकार के संत महापुरुष गुरुजन अच्छे सज्जन पुरुष हमको यही बताते हैं कि हम किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें। लेकिन आज संसार में निंदा और बुराई इतना बढ़ गया है कि आदमी अपने आप को नहीं देख पा रहा है कि मेरे अंदर कितना दोष है, मेरे अंदर कितनी बुराई है। वो दूसरे की कमियां निकालते निकालते खुद सबकी निगाहों में दोषी बन जाता है। आज अधिकतर लोगों को देखा जाता है कि उनकी सुबह की शुरुआत, हालांकि जो भक्त लोग होते हैं जिनके जीवन में साधु संतों की कृपा होती है, उनके जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत भजन सत्संग कीर्तन से होती है और उनकी शाम भी उसी में ढलती है। लेकिन अधिकतर लोगों का जीवन जो है सुबह निंदा चुगली से लेकर शाम हो जाती है, पूरे दिन भर एक दूसरे की निंदा चुगली और बुराई में ही उनका जीवन बीत जाता है। संसार में भले ही लोग अज्ञानी होने के बावजूद भी इतने नहीं निंदा चुगली, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि साधु संतों में भी उतनी ही बुराइयां, उतनी ही निंदा चुगली एक दूसरे के प्रति होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में कोई अगर ऊपर चढ़ता है तो उसको गिराने के लिए हजारों लोग लग जाते हैं, हजारों लोग पीछे उसके पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति ऊंचाई पे क्यों चढ़ रहा है। तो उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना, उसकी चुगली करना शुरुआत हो जाती है। एक होती है आलोचना और एक होती है निंदा। तो आलोचना और निंदा में बहुत अंतर है। आलोचना हम उसे कह सकते हैं कि किसी के कार्य के बारे में कही हुई बातें कि इसने वो गलत किया, तो उस कार्य को सही करने के लिए व्यक्ति जी जान से मेहनत करता है, वो शक्तिशाली भी बनता है। तो किसी कार्य के प्रति कही गई जो भी बातें, उसको निंदा नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी के व्यक्तित्व के बारे में कही हुई बातें, उसी को निंदा कहते हैं कि वो गलत है, उसका चरित्र गलत है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। हम किसी के व्यक्तित्व के ऊपर जब अंगुली उठाते हैं तो उसको निंदा कहते हैं। किसी के काम के बारे में कही गई बातों को निंदा नहीं कह सकते कि उसने ये कार्य गलत किया, तो वो उसको ठीक जरूर कर सकता है। लेकिन हम किसी के जीवन के बारे में अगर गलत कहें, निंदा चुगली करें, तो ये सरासर गलत, इसको निंदा बताया गया है कि हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में और निंदा ना करें, बुराई ना करें। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि तुम अपने आप ही अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर कितना दोष है, कितनी बुराइयां हैं। उन्होंने सिर्फ उनके जितनी भी वाणी है, उनका जितना भी ज्ञान है, उन्होंने सिर्फ उतना ही बताया है कि तुम स्वयं को जानने की कोशिश करो। दूसरे को जानने का इतना कोशिश मत करो कि तुम अपने आप को जान लोगे तो फिर तुम सबको जान लोगे। लेकिन व्यक्ति अपने आप को जानने की बजाय दुनिया को जानने में लगा हुआ है। जैसे साहिब की एक वाणी है कि सातों सागर में फिरा, जम्मू दिए दे पीठ, पर निंदा नहीं करे सो कोई बिरला दीठ। कि साहब कह रहे हैं कि जम्बूद्वीप के आगे सातों सागर में घूम फिर आया हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो एक निंदा को न करता हो, जो पर निंदा न करे। ऐसा कोई बिरला ही देखने को आता है। कि मैंने संसार में हर एक व्यक्ति को देखा है, पूरे संसार में मैंने घूम के देखा है, लेकिन इस संसार में मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि एक दूसरे की निंदा नहीं करते हो। और अधिकतर ये निंदा वाला काम महिलाओं में ज्यादा दिखाई देता है। जहाँ चार महिलाएं इकट्ठी होती हैं, वहाँ जो तीसरी महिलाएं, पांचवी महिला होती है, उसकी निंदा चुगली करना शुरू। वो ऐसी है, उसने ये किया था, उसका परिवार में ऐसा चलता है, वो ये करती है। मतलब तमाम प्रकार में उसके जीवन की हर एक बारे में, उसकी हर एक बात सुबह से लेकर शाम तक। कई महिलाओं को तो ऐसे देखा जाता है कि उनके सर के ऊपर बहुत सा भार रहता है,
सर के ऊपर, चाहे किसी भी चीज का भार क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने कोई महिला मिल जाती है तो उससे लगेंगी बातें करने, दूसरे की निंदा चुगली करने, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरे सर पे कितना भार मैंने रखा हुआ है। उनका दर्द पूरा गायब हो जाता है जब किसी की जोर शोर से निंदा करना शुरू कर देती है, चुगली करना शुरू कर देती है, बुराई करना शुरू कर देती है। तो ऐसे लक्षण हमको अधिकतर महिलाओं में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि पुरुष भाई भी कम नहीं है, उनके अंदर भी ऐसा अभी देखा जाता है। लेकिन अधिकतर सबसे ज्यादा जो निंदा चुगली करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बुराइयां बैठी हैं तो हम दूसरे के बारे में बुरा ही सोचेंगे, क्योंकि हमारा विचार जो है वो सात्विक नहीं है, सत्संगी विचारों में नहीं है हमारा विचार। क्योंकि जो व्यक्ति सत्संगी विचारों में रहता है, जिसका ध्यान गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति रहता है, तो उस व्यक्ति को अपने सत्संग में, अपने सुमिरन में ही टाइम नहीं मिलता है, तो वो दूसरे के बारे में क्यों सोचेगा। ऐसा काम तो वो लोग करते हैं जिनको सत्संग भजन भक्ति से कोई मतलब नहीं है। और एक दिन भी व्यक्ति का ऐसा नहीं बीतता है। आप अपने ऊपर विचार करके देखिए कि हम दिन भर में, जब आप सुबह से लेके शाम हो जाती है, तो शाम को एक बार बैठ के देखिए कि मैंने दिन भर में मैंने क्या किया। अपने आप को समय देकर एक बार विचार करिए कि मैंने पूरे दिन में कितने लोगों की बुराई की, कितने लोगों के बारे में अच्छा सोचा, और मैंने अपने बारे में कितना सोचा। जब आप दिन भर के बैठ के उस रात को जब सोचेंगे, तो आपको अधिकतर यही मिलेगा कि मैंने पूरा दिन अपने आप को नहीं दिया। हालांकि मेरा पूरा विचार जो था वो मैंने दूसरों की निंदा चुगली में ही बिता दिया। सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी में बताते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजूं अपना तो मुझसे बुरा न कोई। साहिब कहते हैं कि इस संसार में हम किसकी बुराई देख रहे हैं, हम बुरा देखने जाते हैं लेकिन हमको कोई बुरा नहीं मिलता। जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। अगर व्यक्ति अपने अंदर अगर झांक के देखे तो उससे बुरा कोई इस संसार में है ही नहीं, अगर अपने अंदर झांक के देखे तो। लेकिन व्यक्ति को अपने अंदर झांक के क्यों देखेगा, क्योंकि वो दूसरे की बुराई करने में उसको आनंद आता है, अपने लिए वो समय नहीं दे पाता है। कभी भी अगर हम 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो कभी हम सत्संग की या फिर ज्ञान की चर्चा कभी नहीं करते हैं। 4 व्यक्ति कहीं पे भी बैठ जाएंगे, चाहे वो कितना भजन भक्ति सत्संग वाले होंगे, लेकिन उनके अंदर अगर हम बैठ जाते हैं उनके पास, तो हमारा मन जो है वो कभी भजन भक्ति या सत्संग के बारे में इतना विचार नहीं करता जितना दूसरों की बुराई देखने में करता है। 4 लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो 5वें लोगों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे देखा जाता है कि जैसे 3 महिलाएं होती हैं, एक दूसरे में बहुत मतलब उनके अंदर गहरी मित्रता होती है। तो उसमें से एक महिला एक दिन मतलब बाहर चली जाती है शॉपिंग करने के लिए कहीं दूसरी जगह। तो जैसे सुना जाता है कि परमात्मा मतलब सबके सर के ऊपर अपने कर्मों का भार होता है, अच्छा और बुरा। जो अच्छा करेगा वो सुखी रहेगा संसार में, जो बुरा काम करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। तो सबके कर्मों की गठरी हमारे सर के ऊपर है। तो उसी प्रकार से वो तीनों महिलाएं एकदम मतलब बहुत गहरी मित्र थी, साथ में रहती थी। तो एक दिन किसी कारण से एक स्त्री नहीं आती है तो क्या करते हैं कि जो दोनों महिलाएं थी वो आपस में एक वो तीसरी वाली के बारे में जो नहीं आई थी उसकी निंदा करना शुरू कर देती है। तो निंदा उसकी शुरू करना कर देती है, तो जो महिला नहीं है उनके साथ में, उसने जो भी बुरा काम किया था, उसके सर पे जितने भी बुराइयां थी, उसका भार जो निंदा कर रही है उस औरत के पास चला जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है। और जो औरत जिसका निंदा कर रही थी, उसने जितने भी अच्छे कर्म किए थे, उस सारे के सारे जिस औरत की निंदा कर रही है तीसरी महिला की, वो उसके सर पे चले जाते हैं। तो ये तो हो गया निंदा करने वाले के ऊपर, लेकिन जो सुन रहा है वो कितना इंटरेस्ट से सुन रहा है उनकी बात को, ये उस पर डिपेंड करता है। तो वो मन ही मन में क्या करती है कि जो निंदा कर रही है उसके बारे में सोचती है कि तू कौन सी कम है, जो जिसके बारे में तू कह रही है, तू तो उससे भी महान नीच है।
तो वो भी उसकी मन ही मन में निंदा कर रही है, बुराई कर रही है, हालांकि उसके मुंह पे नहीं कह सकती। मतलब मन में वो बात सोच रही है कि तू भी तो कम नहीं है। तो उन दोनों की जो निंदा कर रही थी, जिस औरत की निंदा कर रही थी, वो तो दूर ही है, वो तो किसी की निंदा भी नहीं कर रही, ना किसी की निंदा सुन रही है। लेकिन जो कर रही थी उसका पाप जो सुन रही है उसके सर पे आ जाता है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे का भार, जो बुरे कर्मों का भार है, वो दोनों के सर पे लद जाता है। लेकिन जो स्त्रियां उनके साथ में नहीं थी, उसके सर पे, जो उन दोनों ने जो अच्छे कर्म किए थे, वो उसके सर पे चले जाते हैं। तो अधिकतर संसार में हमको ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि जो लोग बुरे होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा बुरे लोगों की हमेशा बुराई करते रहते हैं। वो फलाना आदमी ऐसा है, उसने ऐसा किया था, वो बहुत बुरा है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, हमेशा मतलब उनकी बुराई करते रहते हैं। वो बुरा होने के बावजूद भी हम उसकी बुराई करते हैं, तो उसका जो जितना कर्म है, वो जो कर रहा है बुराई, उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो बुरे वाले के पास चला जाता है, तो वो ऐसे आराम की जिंदगी बढ़िया से जीता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस किसी की भी बुराई या निंदा चुगली करते हैं, तो उसका कर्म जो बुरा है वो हम ही को भोगना पड़ता है। तो बशर्ते हमको किसी की निंदा और चुगली कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी सुने, सत्संग सुने, या जो भी लोग बैठे हैं कोई निंदा कर रहा है, तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए। घर में है तो सबको मना कर देना चाहिए कि हमारी किसी की निंदा चुगली हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। हम जब भी किसी की निंदा चुगली करते हैं, हमारे पास में हमारे छोटे बच्चे भी बैठते हैं, तो उन बच्चों के ऊपर भी यही प्रभाव पड़ता है। जैसे मम्मी पापा किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, उस किसी को गाली दे रहे हैं, तो वो बच्चे आप ही से सीखते हैं। तो वो भी कल को अपने दोस्तों की बुराई करेंगे। उसी प्रकार से उनका धीरे धीरे संस्कार जो होता है उनका बिगड़ते चला जाता है। और वो बच्चे सीखते कहाँ से? पैदा तो आप ही के घर में होते हैं छोटे से, तो उसी से वो सीखते हैं कि मम्मी पापा कैसे बोलते हैं, कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को कैसे गाली गलौज करते हैं, कैसे दूसरे की निंदा करते हैं। तो उसी निंदा के बारे में शत्रु कबीर साहब बताते हैं कि मैं इस संसार के सातों सागर में घूम आया हूँ, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को संसार में नहीं मिला है जो निंदा से परे हो, जो किसी की निंदा नहीं करता हो, किसी की बुराई ना करता हो। ऐसा व्यक्ति मैंने संसार में कभी नहीं देखा। दोष पराया देख करी चले हंसत हंसत, अपना याद न आवही जाका आदिन अंत। जो दोष पराया देखकर, दूसरे के दोष को देखकर उस पर हंसते हैं, उस पर अपने मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अगर हम बुराई देख ले रहे हैं, कोई दोष देख ले रहे हैं, तो अधिकतर व्यक्ति उनकी मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। पर अपने दोष को किसी को नहीं दिखते। अपना दोष व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है कि मेरे अंदर कितना दोष है। हम दूसरे के दोष को देख के बहुत मतलब अंदर प्रफुल्लित होते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अपने दोष को हम नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए शत्रु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ना आदि होता है ना अंत होता है, जो अपने दोस्त को नहीं देखता और दूसरे के दोस्त को देख के हंसते हैं। तो शत्रु कबीर साहब ने दोनों बातें कही हैं। एक तो कहा है कि निंदक के पास मत रहिए, और दूसरी बात कहते हैं कि निंदक को अपने पास में रखिए। तो कैसे उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है कि निंदक एको मति मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पर लाख पाप का भार। साहिब कह रहे हैं कि निंदक एको मत मिले, निंदा करने वाला व्यक्ति एक भी ना मिले, पापी मिले हजार। अब यहाँ पे पापी शब्द आ गया, तो पापी भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक तो होता है जो किसी जीव की हत्या करता है, तो वो भी पापी है। और एक पापी साहब ने एक अपनी वाणी में बताया है कि पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे ते सब कुछ मिले, पाप करो दिन रात। अब यहाँ पे काफी लोगों ने तो इसका गलत अर्थ निकाल लिया है कि पाप करे ते हरि मिले। इसमें अर्थ ये निकाला है कि पाप पकड़े, मतलब पांव पकड़ने से हरि मिलते हैं, और पांव पकड़ो
दिन रैन, ऐसा कुछ वाणी में उन्होंने बताया। काफी लोगों ने मतलब इस वाणी को तमाम प्रकार से इसका अर्थ निकालने की कोशिश किया है कि पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन। मतलब पांव पकड़ने से प्रभु की प्राप्ति होती है और पांव पकड़ने से मन को चैन भी मिलता है। पाप करे से हरि मिले, पाप करे से चैन, पाप करे ते सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। पांव पकड़ने से सब कुछ मिलता है, तुम पांव पकड़ो, दिन और रात पांव पकड़ो। लेकिन सतगुरु कबीर साहब का ये मतलब नहीं है, पांव पकड़ने वाली बात नहीं है। अगर हम पांव पकड़ लेते हैं, मन में हमारे कुछ और ही बसा होता है, तो कैसे हमारा मन निर्मल हो सकता है। तो उसके विषय में सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि पाप करे तो हरि मिले। अगर हम पाप करने यानी अपने मन को मारते हैं तो वो भी हम पाप करते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों का स्वाद हम नहीं दे पाते हैं। जैसे संसार में सब लोग जैसे संत होते हैं और संसारिक होते हैं, उसमें और संत में बहुत अंतर होता है। जैसे संसार में व्यक्ति जो उनके इंद्रियों का जो इच्छा करता है, उन इच्छाओं की वो हर एक पूर्ति करता है, लेकिन साधु ऐसा नहीं करता है। तो उसी के बारे में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पाप करे ते हरि मिले। अगर तुम पाप करोगे तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, यानी तुम अपने मन को मारोगे तो तुमको परमात्मा की अवश्य ही प्राप्ति होगी। पाप करे ते हरि मिले, पाप करे से चैन। पाप करे से चैन मतलब कि तुम अपने मन को भी मार दोगे तो तुमको चैन मिलेगा, शांति मिलेगा। जैसे हम अपने इंद्रियों के बस में हो जाते हैं तो हम संसार में दुखी हो जाते हैं। इंद्रियों का काम है स्वाद लेना, तो उन्हीं के स्वादानुसार जो जो कार्य हम करते जाते हैं संसार में, तो उन कार्यों से फिर हमको दुख मिलने लगता है, पीड़ा मिलने लगती है। तो उसी के बारे में साहब कहते हैं कि पाप करे से चैन। अगर हम अपने मन को मारते हैं, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो हमको सुख और चैन की प्राप्ति होती है। पाप करे से हरि मिले, पाप करो दिन रैन। अगर तुम मन को मारोगे तभी तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी तुमको चैन मिलेगा। और पाप करे से सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। अगर तुम पाप करोगे, तुम अपने मन को मारोगे, तो तुमको सब कुछ मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो तुमको मिलेगा। बशर्ते तुमको पाप यही करना है कि तुमको अपने मन को मारना है। पाप करो दिन रैन कि तुम फिर पाप सुबह शाम हमेशा करो। जब इंद्रियां तुम्हारे काबू में ना रहो तो तुम इनको फिर से ज्ञान की तरफ मोड़ने की कोशिश करो, तो वो भी एक पाप है। तो उसके विषय में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निंदक एक वो ना मिले। ऐसे पापी लोग मेरे को 1000 मिल जाए, लेकिन निंदक व्यक्ति मेरे को कभी ना मिले। एक निंदक के शीश पर लाख पाप का भार, एक निंदक के सर के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों पाप उसके सर के ऊपर रहता है, क्योंकि वो सबकी बुराई करता है, सबकी निंदा चुगली करता है। तो निंदा चुगली करने वाले व्यक्ति के सर के ऊपर बहुत बड़ा पाप होता है। तो ऐसे व्यक्ति से सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे निंदक व्यक्ति हमेशा हमसे दूर रहे। निंदक तो है नाक बिन निस्दिन बिष्टा खाए, गुण छाड़े अवगुण गहे तिसका यही स्वभाव। इस विषय में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निंदक बिना विवेक का होता है। जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, उसको बिना विवेक का व्यक्ति कहते हैं, जो विचार पूर्वक कोई कार्य नहीं करता है। इसीलिए वह रात दिन निंदा रूपी गंदगी खाता रहता है। निंदक तो है नाक बिन निस्दिन बिष्टा खाए, बिष्टा मतलब गंदगी। इसलिए वह रात दिन दूसरों की निंदा करता रहता है और गंदगी रूपी भिष्टा खाता रहता है। निस्दिन दूसरे की अच्छाई छोड़कर केवल बुराई ही करता है। जो गुण छोड़कर अवगुण गए वही निंदक कहलाता है। साहिब कहते हैं कि जो निंदक होता है, जो दूसरे की अच्छाई को छोड़कर गुण छाड़े अवगुण गए तिसका यही स्वभाव, कि गुण को छोड़ के जो अवगुण को गहता है वही निंदक कहलाता है। जैसे मधुमक्खी और मक्खी होती हैं, उन दोनों में अंतर यही है कि मक्खी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो हमेशा अच्छे अच्छे पुष्पों पे बैठती है और उनका रस निकाल के मधु बनाती है, तो उसका आनंद हम सबको मिलता है। और उसी प्रकार से जो मक्खी होती है वो हमेशा गंदगी पे बैठती है, और जिसके भोजन में बैठती है उसका भी भोजन गंदा कर देती है। तो हमको ऐसे लोग कभी ना मिले जो मक्खी की तरह हो। मक्खी कभी खुशबू पे नहीं बैठ सकती,
वो हमेशा जब भी बैठेगी वो गंदे पे बैठेगी। तो ऐसे ही निंदक का स्वभाव होता है, वो जब भी करेगा तो लोगों के अंदर गुणों को छोड़ के उनकी बुराइयों को ही ग्रहण करेगा, और उनकी बुराई करते करते उसका दिन रात, उसका पूरा एक ना एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमको बच के रहना चाहिए जो निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा का फल हमको अवश्य ही भोगना पड़ता है। और आजकल संसार में देखा जाता है कि घर घर में लोग एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। जैसे बहू है अपने पति के सामने आके आती है तो अपनी सास की निंदा करनी शुरू कर देती है, तुम्हारी माँ ऐसी है, उसने ये किया है, उसने वो किया है। मतलब हर एक घर में सास बहू के बीच में जब भी झगड़ा होता है तो निंदा और बुराई चुगली तो हमेशा ही उनके घर में लगी रहती है। अगर वो नहीं करती है तो कोई पड़ोसी ना के घर में कर जाती है। जैसे मंत्रा थी तो केकई का मन भरमा देती है तो राजा दशरथ का प्राण ले लेता है। तो उसी प्रकार से आजकल हर घर में मंत्रा जैसी होगी जो मन को थरथरा दे। तो ऐसी स्त्रियों से, ऐसे लोगों से, आस पड़ोसी के ऐसे लोगों से हमको हमेशा बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे घर में प्रवेश ही नहीं करना देना चाहिए कि जो हमारे घरों में आके फूट डाले। हमेशा अगर हम किसी की संगत करें तो अच्छे लोगों की हमेशा संगत करें, क्योंकि हर एक साधु, हर एक संत, हर एक गुरुजन, हर एक सज्जन व्यक्ति, हर एक सत्संग में आपको सिर्फ यही सिखाते हैं कि संगति करो तो अच्छे लोगों की करो, ताकि आपकी आत्मा हमेशा शुद्ध बनी रहे, आपका हृदय हमेशा कोमल बना रहे, आपके विचार एकदम विवेकवान हो, आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाए कि आप दूसरों के अवगुणों को छोड़ के उनके गुणों को कहना शुरू कर दें, आपके अंदर की बुराइयां निकल जाए और अच्छाइयां आपके अंदर आ जाए। एक बात तो साहिब ने ये बता दिया कि निंदक के पास भी मत जाइए और निंदा के पास, निंदा वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहिए। और दूसरी ओर साहिब कहते हैं कि निंदक को हमेशा अपने पास रखिए। तो ये बात साहिब क्यों कह रहे हैं इसको समझना है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। कि साहिब कह रहे हैं कि निंदक नेरे राखिए, निंदक को अपने पास कुटी बना के रखिए, अपने पास रखिए उसको, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। साहिब कहते हैं कि निंदक जो होता है वो बिना साबुन पानी के स्वभाव को निर्मल कर देता है, अर्थात निंदक ज्यादातर बुराई ही करता है। इसलिए मनुष्य निंदा के डर से बुरे कर्म करने से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये मेरे पास रहा बुरा काम करता है। और एक व्यक्ति हमेशा अच्छा ही काम करता है तो हमेशा उसको दुख ही दुख मिलता है। जो अच्छा व्यक्ति है उसको वो, लेकिन दुख था वो लगता है कि मैं जब मर फिर वहाँ वो जो जिसके पाँव में कांटा चुभा था उस व्यक्ति का है, और उसको बोलते हैं कि तुमने पूर्व जन्म में बहुत मतलब गलत काम किया था और उस कर्मों की वजह से तुझे आज मृत्यु होने वाली थी, लेकिन इस जन्म में तूने अच्छा कार्य किया तो तेरी जान बच गई। और जो सोने की जो पोटली उठा के लेके गया है वो बहुत बड़ा राजा बनने वाला था। उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन इस जन्म में उसने चोरी वाला धंधा पकड़ के बुराई वाले रास्ते पे चल दिया, तो इसलिए उसको इतना सा ही सोना मिला है। तो कहने का मतलब है कि संसार में व्यक्ति एक दूसरे से जब भी दुखी होता है कि हमको बहू ऐसा बोलती है, बेटा ऐसा कहता है, हमारे घर में कोई मान सम्मान नहीं है, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसका कारण ये नहीं कि आपको आपके लड़का बहू आपको मानते नहीं है। हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार की कमी पड़ गई हो, आपका प्रारब्ध कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से आपको दुख भोगना पड़ रहा हो। तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए कि हमको इतना दुख क्यों मिल रहा है। दुख मिलने का कारण ये हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म नहीं किया हो, उसका फल आपको इस योनि में भोगना पड़ रहा हो। तो इस जन्म में हम अच्छे कार्य कर ले, अच्छा कर्म हम कर ले, तो हमको अगले मानव योनि हमारी सुधर सकती है, अगला जीवन हमारा सुधर सकता है। तो इस अगर उन्हीं दुखों के भरोसे अगर हम बैठ जाएंगे तो हम अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाएंगे कि मरने के बाद अगले जन्म में हमारा क्या होने वाला है, क्योंकि कर्म का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। जैसा आप
पेड़ बोएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल खाएंगे। तो इस जन्म में हमको अच्छा कर्म भोग ले तो हो सकता है कि अगला जीवन हमारा सुधर जाए और अपनी सुख भरी जीवन हम बिता सकते हैं। तो हमेशा हमको भजन सुमिरन सत्संग में ही हमको हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, ना कि किसी की निंदा चुगली और बुराई उनके चक्कर में पड़ के हम अपने जीवन को हमेशा दुख भरा बना ले। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने ये निंदक का अंग दिया है कि सबसे पहले तो अगर हम भक्त लोग हैं, अगर सत्संग में हम जाते हैं तो हम किसी की निंदा चुगली और बुराई से हमेशा दूर रहे, क्योंकि सत्संग में भी हम जाते हैं तो न जाने जितना फल हमको सुनने में सत्संग का मिलता है उससे कई गुना हमारे सर पे बुराइयों का हो जाता है, क्योंकि 4-5 को लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब तक सत्संग स्टार्ट नहीं होता तब तक निंदा चुगली स्टार्ट करने शुरू कर देते हैं एक दूसरे की। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे अंदर से ये निंदा वाला स्वभाव अगर नहीं जाएगा तो हम अपने जीवन में ऐसे ही दूसरों की बुराइयों को अपने सिर पे लादे हुए घूमेंगे। काहू को नहीं निंदिए सबको कहिए संत, करनी अपनी से तरे भजी मिले भजिए भगवंत। कंचन को तजबो सहल सहल तिरिया को नेह, निंदा करो त्याग वो बड़ा कठिन है ये। कबीर ये तो राम है निंदक को कछु नाही, कोई विधि गोविंद से वे राम बसा सब माही। साहेब इस विषय में बताते हैं कि काहू को नहीं निंदिए, किसी की निंदा मत करो, सबको संत समझकर सबकी प्रशंसा करो। सब अपनी करनी से तरेंगे, इसलिए मिलकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। सब अपने कर्मों से, सब अपने कर्मों का फल भोगेंगे और अपने अपने कर्मों से जहाँ जिसको जाना होगा वहां जाएगा। तो तुम किसी की निंदा मत करो, सबको संत समझ के सबकी प्रशंसा किया करो। कंचन को तजबो सहल, कंचन का महल तजना भी सरल है और तिरिया का नेह तोड़ना भी सरल है। निंदा केरो त्याग वो, ये निंदा को त्यागना बहुत बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन है। ये निंदा का त्याग करना बहुत बड़ा कठिन कार्य है, तपस्या से भी बहुत बड़ा कठिन कार्य है निंदा, क्योंकि निंदा हर एक व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ और ये निंदा जब तक नहीं निकल सकता तब तक हम निंदकों से दूर नहीं रहेंगे। अपने मन को हम सुमिरन और साधना में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अधिकतर हम किसी से भी मोबाइल पे बात करते हैं तो 1-1, 1.5 घंटे तक अगर जो भी बात हम करते हैं तो हमारे मुंह से अधिकतर 99% बातें तो निंदा की ही निकलती हैं। अगर माँ अपनी बेटी से बात कर रही है तो अपनी बहुओं की निंदा चुगली करेगी, अगर बहू अपने गांव में बात कर रही है तो अपने सास ससुर की निंदा चुगली करेगी। कोई ना कोई तो ऐसा संसार में, अगर पड़ोसी है तो आपकी निंदा पड़ोसी की निंदा करेगा। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो भी संसार में कार्य करता है वो निंदा से उसके कार्य की शुरुआत होती है। तो साहब कहते हैं कि कबीर ये तो राम है निंदबे को कछु नाही, कोई विधि गोविंद से वे राम बसा सब माई। साहब करें कि ये जीव राम का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है ये जीव, तो निंदा को कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। तो तुम अगर किसी की निंदा करते हो तो तुम समझ लो कि परमात्मा की ही निंदा कर रहे हो, क्योंकि शरीर तो हमारा यहीं पे छूट जाता है, लेकिन उसके हृदय में बसा हुआ जो परमात्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो तो कभी मरती नहीं, वो तो अजर अमर है। तो शरीर तो हमारा मर जाएगा, हम शरीर की क्या निंदा करें, इसकी तो मरने के बाद भी हम निंदा कर सकते हैं, लेकिन जीते जी हम किसी की निंदा ना करें, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा वास करते हैं और सबकी परमात्मा समझ के सबकी सेवा करनी चाहिए, संत समझ के सबका सम्मान करना चाहिए। किसी की निंदा चुगली बुराई से हमको बचना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो साहिब की वाणी से अधिकतर आपको समझ में आ गया होगा कि निंदा करने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है, और हमको निंदा से बचेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। हालांकि संसार में यूं ही हम निंदा करते 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 हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, ना हम अपने बारे में जान पाएंगे ना दूसरे के बारे में जान पाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम दूसरे के अवगुणों को छोड़ के हम अपने आप को जानने की कोशिश करें, क्योंकि परमात्मा ने तुमको ये शरीर जो दिया है तो ये अपने आप को जानने के लिए तुमको दिया है कि तुम इस मनुष्य योनि को पाया है, तो तुम इसको जानने की कोशिश करो। तुम भक्ति और सुमिरन में जितना ध्यान नहीं लगाते हो जितना तुम दूसरे की बुराई में लगाते हो।
तो दूसरों की बुराई को छोड़ के तुम सतगुरु की बारे में चर्चा किया करो। चार आदमियों के बीच में आप बैठते हैं तो किसी की निंदा चुगली करने के बजाय वहां पे सतगुरु का प्रचार प्रसार किया करो, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करो। आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन किसी की बुराई करेंगे तो जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे और हमको भी उसका भोगना पड़ेगा। वो पाप हमारे सर पे आ जाएगा जो पाप वो सामने वाला करता है। तो उन पापों से हमको बचने के लिए हमको सिर्फ एक ही कार्य करना है कि हम जहाँ कहीं भी बैठे तो सतगुरु की वाणी का ही चिंतन मनन करें। जिसके साथ में हम बैठे तो साहिब की वाणी का, परमात्मा के भजन सुमिरन की ही चर्चा करें। हालांकि निंदा चुगली को छोड़ के हमको हमेशा अपने सुमिरन साधना में ही ध्यान लगाना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, तभी हम बुराइयों से बच सकते हैं, तभी हमारे जीवन में सुख सुविधाएं आ सकती हैं और हमारा जीवन धन्य हो सकता है।